बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। चैप्टर नंबर 4 का नाइन्थ लेक्चर और नाइन्थ टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। मतलब क्या? मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहले ऐसे गिवन होती थी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीक़ों से हल कर सकते थे। सबसे कॉमन और मशहूर तरीका ये है कि इसकी फैक्टराइजेशन करते थे या कंप्लीटिंग स्क्वायर और या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते थे और लास्ट में इसके दो जवाब हासिल कर लेते थे। ठीक है, एक प्लस के साथ आता था अक्सर और एक माइनस के साथ आता था। ये जो जवाबात हैं इनको रूट्स भी कहा जाता है। किस चीज़ के रूट्स? इस इक्वेशन के रूट्स। और ये इक्वेशन कौन सी है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब ये होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती थी, हम रूट्स मालूम करते थे। बट अब क्या होगा? अब रूट्स आपको दिए गए होंगे, आपने उल्ट प्रोसेस करके ये वाली जो इक्वेशन है ये बना लेनी है कि भाईजान ये जो जवाबात हैं ये किस इक्वेशन के जवाब हैं। आपने वो इक्वेशन ड्राइव करनी है, तो उसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। जिसके जवाबात दिए गए हों वो वाली इक्वेशन बना लेना। उसके लिए क्या होगा कि आप पहला जो रूट होगा इसको अल्फा का नाम भी देते हैं, जो दूसरा रूट होता है इसको बीटा का नाम देते हैं, और फिर इनके सम की बात होगी। एस सम को जाहिर करेगा और सम कहते हैं मजमूए को, दोनों को जमा कर देंगे, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, और एक होगा प्रोडक्ट, पी से जाहिर करते हैं, पहला रूट ज़रब दूसरा रूट, अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज़ें चाहिए होंगी, जो रूट्स दिए गए होंगे उनका सम चाहिए होगा, उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए होगा। या जब ये दो चीज़ें मालूम कर लेंगे हम, उस वक़्त कोई सा भी वेरिएबल x हो, y हो, z हो, या इसके अलावा आप कोई सा भी वेरिएबल अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उस वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वही वेरिएबल पावर 1, फिर उसके बाद प्लस प्रोडक्ट एंड इक्वल टू 0। ये होती है जी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स। रूट्स दिए गए थे, सम मालूम कर लिया, प्रोडक्ट मालूम कर लिया, और उसको उठा के लास्ट में इस तरीके से लिख देंगे। ये मैंने वाई लिखा है, अगर आप जेड लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे? वेरिएबल स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल अगेन प्लस प्रोडक्ट। ये है जनाब किसी भी इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका। यहाँ आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये अल्फा प्लस बीटा सम प्लस अल्फा बीटा, इसको प्रोडक्ट कहा गया। एज द रूट्स अल्फा एंड बीटा, फॉर एज सम जाहिर करता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज डिनोटेड बाय पी। सो इसको एक जनरल फॉर्म के अंदर, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये जर्द कलर के अंदर ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी, यही वाली चीज जो मैं इधर लिख रहा था y वेरिएबल के अंदर, ये z वेरिएबल के अंदर, तो ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इक्वेशन एक देखिए एग्जांपल के तौर पे, ये इक्वेशन है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कहा गया है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं यानी अल्फा और बीटा, इनका डबल हो। डबल का मतलब अल्फा होगा तो फिर 2 अल्फा बन जाएगा, बीटा होगा तो फिर 2 बीटा बन जाएगा। तो ये रूट्स हैं जो डबल है, इनकी मदद से बनने वाला रूट फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फिर हम इन दोनों का सम मालूम करेंगे, जिसके अंदर इन दोनों को जमा करेंगे, और वो कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ द न्यू रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। दोनों को जमा कर दिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, जमा करने के बाद 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, और फिर अल्फा प्लस बीटा की कीमत सम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इस इक्वेशन के अंदर? माइनस बी ओवर, ये सॉरी माइनस इस साइड पे आता है, माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट होती है सी ओवर ए। ये इससे पहले जो क्वेश्चन थे टॉपिक नंबर जो 8 था, अब हम टॉपिक नंबर 9 पढ़ रहे हैं 4 चैप्टर का। इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा कि रूट्स का सम किसके बराबर होता है? माइनस बी ओवर ए। रूट्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सी ओवर ए। तो ये वहां से वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। इस तरीके से ये जो नए रूट आए हैं 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 ज़रब 2 4, और अल्फा बीटा ज़रब हो गया। अल्फा बीटा की कीमत लगाई सी ओवर ए, तो ये बन गया 4 सी ओवर ए। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें।
अब y की फॉर्म में पुट कर दें बेशक, वाई स्केयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, यही वाली बात। तो ये लिखा गया वाई स्केयर, अब माइनस आना था ना सम, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ वाई आ गया प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। अब बटे के अंदर a आ रहा था, इसको खत्म करने के लिए सारी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर a मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया दोनों, ये मल्टीप्लाई हो गया a वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4c इक्वल टू 0। ये लास्ट रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो मालूम हो गई। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, उस क्वेश्चन का नंबर है जी 7। अब 7 के फिर आगे 7 से 8 पार्ट्स होंगे, इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है 1 by 1। देखते हैं कैसे। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन के रूट्स हैं। जब भी अल्फा बीटा का तज़किरा आए या रूट्स का तज़किरा आए किसी इक्वेशन का, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली चीज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, रूट्स का मजमुआ और रूट्स की हासिल ज़रब, ये निकाल लिया करेंगे किस फार्मूले से, माइनस बी ओवर ए और दूसरा प्रोडक्ट सी ओवर ए से। ये निकाल के साइड पे रख लेनी है, इसको फिर यूज कर लेना है कैसे, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला पार्ट साथ में लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मल्टी टाइम रिपीट हो चुका है पेपर्स के अंदर। एक रूट अल्फा स्क्वायर है, दूसरा बीटा स्क्वायर है। हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हुए क्या मालूम करेंगे, पहले तो इसका एस मालूम करेंगे, सम। सम क्या होगा, पहला रूट प्लस दूसरा रूट। टॉपिक नंबर 8 के अंदर आपने देखा कि कैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को डील करना है। आप एक फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक हो गया, हमें चाहिए स्क्वायर का सम। ये माइनस ये प्लस 2ab इस साइड पे जब अपेयर कराएंगे, यानी इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे, तो ये इधर आ जाएगा माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी ठीक हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही जो है फार्मूला या जो थ्योरी है, इसको हम यूज करेंगे इधर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। ये आ गया जनाब, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये सारी कीमत। अब अल्फा प्लस बीटा सम है और ये अल्फा बीटा प्रोडक्ट है, इन दो की कीमत तो पहले ही मालूम करके रखी हुई है। अब वहां से उठा के इसके अंदर पुट कर दें, अल्फा प्लस प्लस बीटा की जगह पे आ गया माइनस बी बाई ए और इसका ऊपर स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा, इसकी जगह पे आ गया सी ओवर ए। सो माइनस का जो स्क्वायर है ये प्लस बना देगा, बी का स्क्वायर एज इट इज बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर है ये भी एज इट इज आ जाएगा माइनस 2c ओवर ए। ये s मालूम कर रहे हैं। अभी ये सिंगल वैल्यू नहीं आई, दो फ्रैक्शंस आ रही हैं, दोनों का एलसीएम ले लें, डेफिनेटली ज्यादा पावर वाला आता है एलसीएम। ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस और ये एक ए रह गया, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2ac। लें जी, ये सम मालूम हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, पहला रूट ज़रब दूसरा रूट, ऐसे। तो इसको हम क्या लिखें, अल्फा इंटू बीटा और जो पावर 2 है ये प्रोडक्ट की में ऊपर कॉमन लिखी जा सकती है। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा दें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, मैथमेटिक्स का हुस्न होता है और अच्छा इंप्रेशन डालता है। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट है, कीमत दी गई है, सी लिख दें ओवर ए लिख दें और इसका स्क्वायर है। इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, ये बन जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगाना था बट मैं कलर चेंज करके लगाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ये अलहदा स्टेप्स हैं और इससे पहले वाला जो ब्लू कलर का था वो अलहदा है। तो ये प्रोडक्ट भी आ गई, सम भी आ गई। अब मैं रेड कलर में लिखा करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म करनी है, उसमें आप वेरिएबल y लिख दें क्योंकि x पहले यूज हुआ है। मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस सम एक्स वाई प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू
0। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप देख लें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं इजीली। वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया, माइनस सम, यहाँ से उठा के सारी वैल्यू सम की, बी स्केयर माइनस 2ac ओवर ए स्क्वेयर, साथ में वाई आ गया, प्लस प्रोडक्ट है सी स्केयर ओवर ए स्क्वेयर, ये पी की कीमत करें, यहाँ पे लगा दी इक्वल टू 0। जिस तरीके से पिछले एग्जाम्पल में मैं बता रहा था कि बटे के नीचे ए स्क्वेयर आ रहा है, इधर भी ए स्क्वेयर आ रहा है, सारी इक्वेशन को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें क्या बनता है। ये बन जाएगा ए वाई स्क्वेयर, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वेयर तो ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस रह गया माइनस बी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2ac स्क्वेयर, और ये सी स्क्वेयर इक्वल टू 0, बटे वाले ए स्क्वेयर ख़त्म हो गए। तो ये वाली वो रिक्वायर इक्वेशन है कि जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, माइनस बी स्क्वेयर है प्लस, तो ये सॉरी वाई के ऊपर स्क्वेयर नहीं है, ये जो ब्रैकेट है ना वाई के ऊपर स्क्वेयर नहीं है, और इसको ऐसे ही एक दफ़ा लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, फिर ये निशान चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लिख दिया, -2ac/। तो ये रिक्वायर इक्वेशन है। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4 है, सब के अंदर ही यही काम करना है। इक्वेशन बिल्कुल वही है, हम इसका सम लिख लें अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा -b/a, इनका प्रोडक्ट लिख लें, स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है, ये बन जाएगा c/a। यही चीज़ अगेन एंड अगेन यूज़ करते जाना है और हमारे तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए
देखें अब है क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। इसमें एक रूट दिया गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और दूसरा रूट ये है, दोनों का सम मालूम करना है। मैंने लिख दिया सम इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू वैसे ही लिख दी। आपने प्रीवियस तमाम पार्ट्स के अंदर देखा कि एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्क्वायर्स वाले क्वेश्चन आए, फिर स्क्वायर्स का रेसिप्रोकल आ गया, यानी 1 ओवर स्क्वायर वाली कीमतें तो एक जैसे मिलते जुलते थे। आपने काफ़ी स्पीड में उनका सोल्यूशन देखा। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी देख सकते हैं। मैंने क्या किया, पैटर्न मैंने पार्ट नंबर 1 एंड 2 के अंदर समझा दिया आपको। एग्जैक्टली 110% उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर ही तमाम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अब देख लीजिए, इसमें आप अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली ये प्लस है तो अंदर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको ओपन कर दें। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर दिया। ओपन करने से ये वाली चीज़ बन गई। इसमें देख लें कौन सी वैल्यूज ऐड अप हो रही हैं और कौन सी कैंसिल हो रही है। ये कैंसिल होगी, ये अल्फा स्क्वायर ऐड होके बन गया 2 अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बन गया 2 बीटा स्क्वायर। दोनों में से कॉमन ले लें आप 2 को, बाकी रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फा बीट और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 7 के काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर यूज़ हो चुका है। लिहाजा अब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई तो पार्ट नंबर 1 देख लीजिए अगेन, मैंने उसके अंदर कैसे होल स्क्वायर का फार्मूला पुट किया था। जनाब अब कीमतें लगा सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है और इधर अल्फा बीटा दोनों के प्रोडक्ट है। कीमतें मालूम है राइट साइड पे, ये टॉप पे पहले से लिखी हुई, जो कि इस इक्वेशन से निकली हैं। सो ये 2, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे -b/a और ऊपर स्क्वायर है -2/अल्फा बीटा विच इज c/a। ठीक हो गया, बस। सॉरी ये 2, हाँ ठीक है, ये 2 ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दें तो देखें सम का जवाब आ गया 2। आप देखें माइनस की पावर इवन है, सो प्लस में कन्वर्ट हो गया, b² / a²। इसको देख लें -2c/a। जाना पहचाना सा लग रहा है ना सोल्यूशन, क्योंकि पार्ट नंबर 1 2 में ये सारी वही चीज़ आ रही है। अगेन वहाँ पे हमने सॉल्व की थी डिटेल के साथ, वंस अगेन यहाँ पे यूज़ करनी पड़ गई है। सो आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लें जी, ये सम आ गया। सम के बाद हम देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ एज यूजुअल तमाम पार्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट होता है जनाब पहला रूट ज़रब दूसरा रूट। जो दिया गया है ना निशान, वो वाला अमल कर दें बस। ये देखें होल स्क्वायर आ रहा है, मतलब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसको ओपन कर दें। कैसे ओपन करेंगे, इसको ओपन हम कर सकते हैं
पार्ट नंबर 8 देख लीजिए, पार्ट नंबर 8 भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा इनटू बीटा दिस इज सी ओवर ए। सो यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, आपको थोड़ा स्पीड में नजर आएगा। ये जनाब मैंने डायरेक्ट ना इसके नीचे से ये जो सी क्यूब था, इधर भी सी क्यूब था ये वाला सम की वैल्यू, तो ये ऊपर वाली लिख दी है, नीचे वाला जो सी क्यूब था वो मल्टीप्लाई करके एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है। तो ये आपके पास जो जनाब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो ड्राइव हो चुकी है, जो इस सम और इस प्रोडक्ट की मदद से आनी थी। ये था क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा लेंथी था बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि जो इसके अंदर एक जैसे जो क्वेश्चंस थे या रेपिटेशंस थी, जो इजी स्टेप्स थे, सॉल्यूशंस थे, उनकी मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी है ताकि आप को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इसकी स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये है कि आप इसको पॉज करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है वो मैंने डिटेल के साथ थ्योरी उसकी बताई है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट भी डिटेल से बता दिया, बाकी तमाम साइलेंट हैं, उनको आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।